उज्जैन महाकाल की अद्भुत कथा। एक अग्निहोत्री ब्राह्मण थे जो वेद पाठी थे, त्रिकाल संध्या करते थे और प्रतिदिन पार्थिव लिंग बनाकर भगवान शंकर का अभिषेक करते थे। पास में एक रत्नमाल नामक पर्वत था। वहाँ पर एक दूषण नामक दैत्य रहता था जो स्वाभाविक रूप से संत ऋषि से द्वेष करता था। उसने देखा ये कौन ब्राह्मण सुबह सुबह नमः शिवाय करने बैठ जाता है, यज्ञ करता है, उसका धुआं उठता है, मुझे व्यवधान होता है। फिर पहले तो अपने सैनिकों को उन ब्राह्मणों को कष्ट देने के लिए भेजा, लेकिन अग्निहोत्री जो ब्राह्मण थे वे ऐसे शिव उपासक थे कि अर्चना करते करते उनको देह की सुध नहीं रहती थी। जब कोई दैत्य उन ब्राह्मण को सताने जाता था तभी भोलेनाथ का त्रिशूल उन ब्राह्मण की परिक्रमा करता रहता, जिससे कोई उनको विघ्न नहीं पहुंचा पाया। आखिर में वो दूषण दैत्य जो महान बलशाली था, अपनी पूरी शक्ति के साथ उन अग्निहोत्री ब्राह्मण को मारने के लिए टूट पड़ा। लेकिन वो ब्राह्मण तो शिव के ध्यान सेवा में लगे थे, उनको होश नहीं। जैसे ही दैत्य ब्राह्मण को मारने टूट पड़ा, उन ब्राह्मण के पार्थिव शिवलिंग से साक्षात महाकाल प्रकट हो गए। और जैसे ही महादेव महाकाल ने हुंकार भरी, उस दैत्य की मृत्यु महाकाल की एक हुंकार से ही हो गई। ऐसे महाकाल प्रकट हो गए और जैसे उन अग्निहोत्री ब्राह्मण महाकाल के साक्षात स्वरूप को देखा तो भोलेनाथ के चरण पकड़ लिए और कहने लगे, हे नाथ, ये दैत्य तो मेरे लिए बहुत परोपकारी हो गया। अभी तक तो मैं आपके शिवलिंग बनाता था, उसमें आपका भाव करता था। प्रभु, यदि इस दैत्य ने मेरे ऊपर प्रहार ना किया होता तो आज साक्षात रूप में मुझे आपका दर्शन ना हुए होते। महाकाल बोले, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी साधना से अति प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो। तब ब्राह्मण कहते हैं, हे भोलेनाथ, आप आते हुए तो अच्छे लगते हो, जाते हुए अच्छे नहीं लगते, तो बस इस स्वरूप से यही विराजमान रहो। हो सकता है मेरे बाद आपका कोई इतना कठिन जप तप कर पाए या ना कर पाए। हे प्रभु, आप यहाँ स्थापित हो जाओ और जो आपका दर्शन करे उसके जीवन के काल के भय को दूर कर उसे निर्भय कर दीजिए। तब महादेव कहते हैं, अब मैं यहाँ विराजमान रहूंगा और मेरे इस स्वरूप का नाम होगा महाकाल। फिर तभी से महाकाल उज्जैन में विराजमान हो गए। फिर कुछ साल बाद वहाँ एक चंद्रसेन नामक राजा हुए। वो भी महाकाल की सेवा पूजा करते थे। वहीं पर एक श्रीकर नाम का गोप बालक था। उस समय तक मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था। वहीं से श्रीकर अपनी मैया के साथ निकलता हुआ जा रहा था। बालक ने देखा राजा पूजा अर्चना कर रहा है। बालक ने अपनी मैया से कहा, मैं भी भगवान की पूजा अर्चना करूंगा। माँ ने कहा, बावरे, ये राजा का मंदिर है, वहाँ सब लोग नहीं जा सकते, चल यहाँ से। लेकिन वो बच्चा हट करता ही रहा, नहीं, मैं भी शंकर जी की पूजा करूंगा। तब माँ ने कहा, बेटा, वो राजा का मंदिर है। बालक बोला, तो मैं अपना एक अलग शिव मंदिर बनूंगा। बालक ने पास में छिपरा नदी से गोल गोल पत्थर उठा लिया शिवलिंग के जैसा और घर पर बैठकर उसी पत्थर रूपी शिवलिंग की पूजा करने लगा। पूरी लगन के साथ तन्मय होकर शिवलिंग का अभिषेक करता, जल चढ़ाता, बेल पत्र चढ़ाता। लेकिन दूसरी ओर माँ बहुत दुखी हो गई और सोचने लगी, ये कुछ काम धाम नहीं करता, बस उस पत्थर की पूजा में लगा रहता है। तब उस बालक की माँ ने उस पत्थर को उठाकर छिपरा नदी में फेंक दिया। चल हट, रात दिन इसी में लगा रहता है। जैसे ही उसकी माँ शिला को फेंका नदी में, तो वो बालक व्याकुल होकर चीख चीख कर रोने लगा, मेरे भोलानाथ, मेरे भोलानाथ, मेरे भोलानाथ। वो बालक छिपरा नदी में कूदकर प्राण त्याग देता। वो बालक भागता रहा, मेरे भोलानाथ, मेरे भोलानाथ कहता हुआ। यहीं से कूद जाना चाहता था नदी में, लेकिन उसी समय उन महाकाल के शिवलिंग से पुनः महाकाल प्रकट हो गए और उस भागते डूबने जा रहे बच्चे को बचा लिया। राजा देखता रह गया। भगवान ने राजा से कहा, मैं महाकाल हूँ, अग्निहोत्री ब्राह्मण के लिए प्रकट हुआ था। अब ये मंदिर केवल राजा का नहीं, सार्वजनिक होगा। सब लोग यहाँ आकर पूजा सेवा कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं।
एक अन्य कथा। शिव भक्त की दरिद्रता। जगत जननी पार्वती जी ने एक भूखे भक्त को श्मशान में चिता के अंगारों पर रोटी सेंकते देखा तो वे दौड़ी दौड़ी ओघरदानी शंकर जी के पास गईं और कहने लगीं, भगवन, मुझे ऐसा लगता है कि आपका कठोर हृदय अपने अनन्य भक्तों की दुर्दशा देखकर भी नहीं पिघलता। कम से कम उनके लिए भोजन की उचित व्यवस्था तो कर ही देनी चाहिए। देखते नहीं, वह बेचारा भर्तृहरि अपनी कई दिन की भूख मृतक को पिंड के दिए गए आटे की रोटियां बनाकर शांत कर रहा है। महादेव ने हंसते हुए कहा, शुभे, ऐसे भक्तों के लिए मेरा द्वार सदैव खुला रहता है, पर वह आना ही कहाँ चाहते हैं। यदि कोई वस्तु दी भी जाए तो उसे स्वीकार नहीं करते, कष्ट उठाते रहते हैं। फिर ऐसी स्थिति में तुम ही बताओ मैं क्या करूं? माँ भवानी आश्चर्य से बोली, तो क्या आपके भक्तों को उदर पूर्ति के लिए भोजन की आवश्यकता भी अनुभव नहीं होती? श्री शिवजी ने कहा, परीक्षा लेने की तो तुम्हारी पुरानी आदत है। यदि विश्वास न हो तो तुम स्वयं ही जाकर क्यों न पूछ लो। परंतु परीक्षा में सावधानी रखने की आवश्यकता है। भगवान शंकर के आदेश की देर थी कि माँ पार्वती भिखारिन का छद्मवेश बनाकर भर्तृहरि के पास पहुंची और बोली, बेटा, मैं पिछले कई दिन से भूखी हूँ, क्या मुझे भी कुछ खाने को देगा? अवश्य। भर्तृहरि ने केवल 4 रोटियां सेंकी थी, उनमें से 2 बुढ़िया माता के हाथ पर रख दी। शेष 2 रोटियों को खाने के लिए आसन लगाकर उपक्रम करने लगे। भिखारिन ने दीन भाव से निवेदन किया, बेटा, इन 2 रोटियों से कैसे काम चलेगा? मैं अपने परिवार में अकेली नहीं हूँ, एक बुढ़ा पति भी है, उसे भी कई दिन से खाने को नहीं मिला है। भर्तृहरि ने वे दोनों रोटियां भी भिखारिन के हाथ पर रख दी। उन्हें बड़ा संतोष था कि इस भोजन से मुझसे से भी अधिक भूखे प्राणियों का निर्वाह हो सकेगा। उन्होंने कमंडल उठाकर पानी पिया, संतोष की सांस ली और वहां से उठकर जाने लगे। तभी आवाज सुनाई दी, वत्स, तुम कहाँ जा रहे हो? भर्तृहरि ने पीछे मुड़कर देखा, माता पार्वती दर्शन देने के लिए पधारी है। माता बोली, मैं तुम्हारी साधना से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो वरदान मांगना हो मांगो। प्रणाम करते हुए भर्तृहरि ने कहा, अभी तो अपनी और अपने पति की क्षुधा शांत करने हेतु मुझसे रोटियां मांग कर ले गई थी। जो स्वयं दूसरों के सम्मुख हाथ फैलाकर अपना पेट भरता है वह क्या दे सकेगा? ऐसे भिखारी से मैं क्या मांगू? पार्वती जी ने अपना असली स्वरूप दिखाया और कहा, मैं सर्वशक्तिमती हूँ, तुम्हारी परदुहक कातरता से बहुत प्रसन्न हूँ, जो चाहो सो वर मांगो। भर्तृहरि ने श्रद्धा पूर्वक जगदम्बा के चरणों में सिर झुकाया और कहा, यदि आप प्रसन्न हैं, तो यह वर दे कि जो कुछ मुझे मिले उसे दीन दुखियों के लिए लगाता रहूं और अभावग्रस्त स्थिति में बिना मन को विचलित किए शांत पूर्वक रह सकूं। पार्वती जी एवंस्तु कहकर भगवान शिव के पास लौट गई। त्रिकालदर्शी शंभु यह सब देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, भद्रे, मेरे भक्त इसलिए दरिद्र नहीं रहते कि उन्हें कुछ मिलता नहीं है, परंतु भक्ति के साथ जुड़ी उदारता उनसे अधिकाधिक दान कराती रहती है और वे खाली हाथ रहकर भी विपुल संपत्तिवानों से अधिक संतुष्ट बने रहते हैं।